नमस्कार, प्रणाम और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम लोकसभा चुनाव की उन हॉट सीटों के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि आखिर इस बार इन सीटों से कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो कैसरगंज, रायबरेली और अमेठी को लेकर है, क्योंकि इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ था। देखिए, 3 सीट इसलिए क्योंकि कैसरगंज में ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर तमाम चर्चाएं थी कि आखिर उनका पत्ता कटेगा या फिर उन्हें फिर से मौका मिलेगा। अगर अमिता उन्हें फिर से मौका मिलता तो हो सकता कि इस बार सियासी खींचतान और भी बढ़ जाती, लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत ही संभल कर बैटिंग की है और ब्रिजभूषण के छोटे बेटे को इस बार मौका दिया गया है। लेकिन और भी सीटें जिसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि आज बीजेपी ने 17वीं लिस्ट जारी की जिसमें 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, पहला रायबरेली से और दूसरा कैसरगंज से। जी हाँ जी, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि अभी सबसे ज्यादा जो सस्पेंस है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर है, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन उन्होंने उसके बाद यहाँ से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया और वो राज्यसभा के लिए चुनी गई। अब इस सीट से कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है, इसको लेकर भी बीते 24 घंटे से लगातार सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। रायबरेली से इस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों को लेकर अटकलें हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस लगते हैं सचिन राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने के। देखिए, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त रायबरेली और अमेठी में जाना भी नहीं चाह रहा है। ऐसी ही अटकलें, ऐसे ही तमाम चर्चाएं जो है वो हो रही हैं। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जितने भी जर्नलिस्ट आप कह लीजिए, जो लगातार रायबरेली और अमेठी सीट को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं और कई सालों से कवर कर, जब हम भी उनसे बात करते हैं तो एट लास्ट यही निकलकर सामने आता है कि वहां पर गांधी परिवार का कोई भी मेंबर चुनाव लड़ता है तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए अब गांधी परिवार पूरी कोशिश यही कर रहा है कि वहां पर एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, अगर उनका कैंडिडेट हार भी जाता है तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को न हो। हालांकि ऑलरेडी बहुत नुकसान उत्तर प्रदेश में हो चुका है कांग्रेस को, लेकिन अब उसे रिकवर करने की कोशिश शायद इस वक्त कांग्रेस नहीं कर पा रही। इसी की वजह से इतना नुकसान और इतनी किरकिरी जो है वो कांग्रेस की हो रही है। लेकिन बीजेपी की वही अगली रणनीति अगर हम बात करें अमिता, तो बहुत ही शानदार तरीके से वो बूथ मैनेजमेंट जिसके लिए बीजेपी को लोग मानते हैं, समझते हैं कि उनकी मैनेजमेंट, उनकी स्ट्रेटेजी बहुत कामयाब होती है, वो उस लेवल पर जाकर काम कर रहा है। और इसीलिए उनके जितने भी कैंडिडेट्स आप देख पाएंगे अब तक, जितने भी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, कि वो अपनी पकड़ वहां पर मजबूत अभी भी बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए रायबरेली को लेकर एक बात ये भी है कि क्योंकि सोनिया गांधी यहाँ से लगातार सांसद रही हैं, यहाँ पर गांधी परिवार को प्यार मिलता रहा, लेकिन अमेठी में पिछली बार के जो चुनावी नतीजे रहे हैं वो राहुल गांधी के पक्ष में नहीं थे। इस बार भी अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि राहुल गांधी 2 सीटों से अपना नामांकन दाखिल करें। कल अमेठी और रायबरेली के लिए जब नामांकन की आखिरी तारीख है तब भी अटकलें अभी यही लगाई जा रही है कि शायद राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से नामांकन भरे। लेकिन फिलहाल जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जैसा कि सचिन ने भी यहाँ पर जिक्र किया, वो ये बताते हैं कि अगर यहां से बड़े शहरों को उतारा जाता है तो फिर नुकसान हो सकता है। और कांग्रेस फिलहाल ये तो नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सीट से हार जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा राजनीतिक डेंट होगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस चाहे राज्यों में आप देखिए कि हारती चली जाए, चाहे उनके जो बड़े सांसद हैं उनका टिकट कट गया हो, उन्हें टिकट ना दिया गया हो या वो चुनावी मैदान में ना उतरे हो, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी भी कांग्रेस के लिए एक ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी हार कांग्रेस की हार के बराबर मानी जाती है। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो इसमें अमेठी, क्योंकि जब स्मृति ईरानी को वहां पर 2 बार उतारा गया, एक बार अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई, लेकिन उसके बावजूद भी, हार का सामना करने के बाद भी वो लगातार वहां पर जाती रही, लोगों के बीच पहुंचती रही और अपना जो वोट शेयर है उसे बढ़ाने की लगातार कोशिश करती रही और एट लास्ट उन्हें फायदा हुआ और वो वहां से जीती भी और काफी अच्छे मार्जिन से भी वहां पर जीती, जिसकी वजह से राहुल गांधी जो है वो सीट ही छोड़कर भागे और वायनाड में जाकर वहां पर रहने लगे, यानी कि मतलब वहां पर जाने लगे, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनने लगे। लेकिन अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक असमंजस की स्थिति यही कांग्रेस के लिए क्यों बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस फ्रंट फुट पर नहीं खेल रही है। अगर वो खेलती तो उसे कामयाबी हासिल होती। आपको याद होगा गुलाम नबी आजाद का भी अभी कुछ दिनों पहले बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अपने सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और उन पर भरोसा कर रही है, उन पर निर्भर है, उन पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान नहीं किया। लेकिन अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है। अगर कांग्रेस एक ऐसा उम्मीदवार सबके सामने नहीं रखती है जो टक्कर दे सके,
तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार फिर से कांग्रेस को डेंट पहुंचेगा और नुकसान उनको होना ही होना है। देखिए, मुश्किल की बात ये भी है ना कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो आज हर राज्य में एक दल ढूंढ रही है जिसके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ सके या जिसके साथ वो जीत की नैया पार कर सके। तो ऐसे में समझना ये जरूरी होगा कि कांग्रेस अपने रिवाइवल के लिए क्या करती है। सिर्फ चुनाव 2024 का चुनाव नहीं है, बल्कि कांग्रेस के रिवाइवल का भी चुनाव है कि वो कैसे और ज्यादा रिवाइव कर पाती है, क्योंकि अगर अभी रिवाइव नहीं किया तो अगले 5 साल तक किसी तरीके से संघर्ष करना होगा। दूसरी बड़ी बात है कि अगर आप अपने गढ़ में प्रत्याशी उतारने के लिए इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो आप उन सीटों पे कैसे जीत दर्ज करेंगे जहां पर आपके उम्मीदवार नहीं है या जहां पर आप ये चाहते हैं कि आप जीत दर्ज करें। तो फिलहाल कांग्रेस के लिए मंथन का भी समय है और देखना ये जरूर होगा कि आखिर रायबरेली और अमेठी से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाता है। इस पर पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप न्यूज नेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।